हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VSK स्टडी बाय में। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दो बिंदुओं को बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। किस तरह से दो बिंदुओं को बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक को हम ज्ञात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न कैसा देगा, कहेगा कि दो बिंदुओं को बाह्यतः विभाजित करने वाले, ठीक, M1 और M2 के संबंध में, M1 और M2 के संबंध में इस तरह लिखे रहेगा, M1 संबंधे M2, M1 और M2 में अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो ध्यान से पढ़ेंगे, बाह्यतः लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? बाह्यतः। अंतः विभाजन हम पढ़ चुके हैं। देखिए, A और B दो बिंदु है जिसका निर्देशांक दे दिया है, और इसको बाह्यतः विभाजित करने वाले कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y मान लेंगे, ठीक। और इसी x, y का मान हमें निकालना है। देखिए, पहले ये सीखेंगे, बाद में इसी तरह का और सवाल रहेगा जो भिन्न भिन्न टाइप का होगा, उसको बाद में सीखेंगे। तो देखिए, M1 हो जाएगा और M2 जैसे दे देगा दो संबंध 3 के अनुपात में, तो ये M1 हो गया और इधर वाला M2, ठीक। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा? M1 x2 माइनस M2 x1 बटा में M1 माइनस M2 कामा M1 y2 माइनस M2 y1 बटा में M1 माइनस M2। देखिए, सेम टू सेम अंतः विभाजन पर है। मैंने बताया था कि 12 और 21 याद कर लीजिए, 12 और 21, ठीक। या M या X या M या X, और अंतः में प्लस लगाते हैं, बाह्यतः में माइनस, और M1 माइनस M2, सेम टू सेम यही है। तो देखिए, उदाहरण से आप समझेंगे किस तरह से हल करेंगे, ठीक। देखिए, दिया है कि दो बिंदु 1, -2 तथा -3, 4, को मिलाने वाली रेखा को 3 संबंधित 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु A1 और एक B है, ठीक। इसका हो गया निर्देशांक 1, -2 और इसका 3, 4, और कोई बिंदु P यहाँ पे मान लेते हैं x, का है y, जो इनको कितने के अनुपात में, देखिए ये M1 का मान होगा 3, यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से इस B पॉइंट से इस P तक क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तो हम लिख लेंगे x1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए x1 का मान 1, y1 का मान -2, x2 का मान कितना हो जाएगा -3, y2 का मान 4, और M1 का मान कितना हो जाएगा 3, और M2 का मान 2। तो चलिए सूत्र फार्मूले पर रखते हैं। हमारा फार्मूला क्या है? बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर M1 x2 माइनस M2 x1 बटा में M1 माइनस M2 कामा M1 y2 माइनस M2 y1 बट्टे में M1 माइनस M2। ये हमारा फार्मूला है बाह्यतः विभाजन का। इसी पर पुट कर देंगे सारे वैल्यू को। देखिए, M1 का मान कितना दिया है, M1 का ध्यान से लिखेंगे 3, आगुण है। x2 का मान कितना दिया है -3, और माइनस M2 का मान कितना दिया है 2, गुण है x1 का मान 1 बटा में M1 माइनस M2, M1 का मान 3, M2 का मान 2, कमा M1 का मान कितना है 3 गुणे y2 का मान 4 माइनस M2 का मान 2 और y1 का मान -2 बटा में M1 3 -2। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -2, ठीक। अब बटे में 1 कामा ये हो जाएगा 4 × 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी के 4 बटे में 1। तो यहाँ से हम देखेंगे, बराबर लिख रहा हूँ, 9 और 2 माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो -11 हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस ही रहता है, कामा देखिए 12 × 4 = 16,
और इसमें 1 का भाग देंगे तो यही आएगा इसमें भी। तो कुल मिला के हमारा जो बिंदु P का निर्देशांक होगा, देखिए इस P के निर्देशांक x और y का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -11,16। यही बिंदु P का निर्देशांक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।